आसिफ अपनी बात पूरी जोर शोर से रखते हुए उन्होंने झूठा करार दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। पहले राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे मोहम्मद आसिफ, और उसके बाद पिछले साल उन्होंने वो कांग्रेस में शामिल हो गए, ओखला से चुनाव लड़ा, जीता। दरअसल अरविंद केजरीवाल की बातों को अगर हम ओखला के इलाकों में सुने समझें तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर जो है वो फेक है। उन्होंने अपनी तरफ से कहा था। कुछ दिनों बाद वो अपनी बात से पलट गए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जांच होनी चाहिए कि ये सही है कि नहीं है। उन पर आरोप भी लगे थे कि क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और उन्हीं चीजों से बचने के लिए वो उसके बाद से उस मामले में कम से कम जवाब को थोड़ा सा गोलमोल कर दिया करते थे। लेकिन जो एक बात चल रही थी कि आम आदमी पार्टी हर कंस्टिट्यूएंसी में अपना अलग मैनिफेस्टो रखेगी, क्या उसमें इस बात का जिक्र था, ये जानना अहम होगा। क्योंकि आसिफ बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में भी एक जांच कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। और सचिवालय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने की, जिसमें अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश उन्होंने की। उन उपलब्धियों को लेकर उनसे सवाल जवाब का दौर शुरू ही हुआ था, जिसमें 84 के दंगों पर एसआईटी कमेटी की बात जब शुरू हुई तब बाटला हाउस को लेकर एक सवाल पूछा गया। उस पर जब उन्होंने कहा कि नहीं, न्यायालय का फैसला आ गया है और मैं उस फैसले का सम्मान करता हूं और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जांच होनी चाहिए, उसके बाद मोहम्मद आसिफ वहां पर पहुंचे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि मुमकिन है कि उन्होंने ये तस्वीरें प्रसारित होती हुई देखी हों और वो बातें सुनने के बाद ही वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के पास पहुंचे हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर से ही नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी, भीतर आए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल झटपट लिए। बाद में मोहम्मद आसिफ ने जब पत्रकारों से बातचीत की तो उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं। कांग्रेस पार्टी चाहे समर्थन देती रहे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन मैं समर्थन वापस लेता हूं। मैं ऐसी सरकार का समर्थन नहीं कर सकता जो झूठ बोलती हो, जो फरेब के रास्ते दिल्ली में जिसने सरकार बनाई हो अपनी। अरविंद केजरीवाल के लिए दरअसल समस्याएं ढेर सारी हैं। उपलब्धियां उन्होंने अपनी बताई हैं, गिनवाई हैं। उन सब उपलब्धियों की तफ्तीश जरूर होगी कि क्या क्या उन्होंने कहा है, उनमें से कितना कुछ सही हुआ है। लेकिन सिख संगठन एक तरफ नाराज हैं कि आप कांग्रेस के साथ समर्थन की सरकार बनाते हैं और जांच कमेटी का ऐलान करते हैं। मुसलमान उनसे नाराज नजर आ रहे हैं कि आपने बाटला हाउस एनकाउंटर पर क्यों नहीं जांच का ऐलान किया।